बरेली में जुमे की नमाज के बाद भयंकर बवाल, सीएम योगी ने किया इलाज। योगी पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों पर जमकर बरसाई लाठियां। मिशन का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा को किया हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद एक विवादित पोस्टर को लेकर भयंकर बवाल हुआ। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान के बाद प्रदर्शनकारी इस पोस्टर को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद बरेली में जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल हुआ। जहां जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़े कुछ लोगों को पुलिस ने रोक लिया। इस पर भीड़ ने नारेबाजी कर दी। कुछ देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बरेली की तस्वीरें हैं, जहां पर ये भीड़ इस विवादित पोस्टर के साथ आपको दिख रही होगी और किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, कितनी ज्यादा संख्या इन लोगों की है। पुलिस ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की और कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके इस तरीके से ये लोग जबरन इस्लामिया मैदान की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए वहां पर लाठीचार्ज किया। इन लोगों को दौड़ा कर वहां से भगाया है और जाहिर तौर पर उसके बाद तस्वीरें बेहद हैरान करती हैं कि किस तरीके से पुलिस पर भी पथराव किए गए हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से कुछ लोग, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ा, इस पूरी भीड़ को जब खदेड़ा तो उसमें से कुछ लोग निकलकर आते हैं और ईंट पत्थर जो कुछ उन्हें रास्ते में मिल रहा है वो उठाकर पुलिस पर दागते हैं। जो फोर्स वहां पर थी इलाके में उस पर दरअसल इस तरीके का पथराव किया गया है। तो कहीं ना कहीं बेहद भगदड़ जैसे हालात बरेली में बने। पुलिस फोर्स इलाके में मार्च कर रही है। अधिकारी लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं। आसपास के जिलों में भी फोर्स बढ़ा दी गई है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जब मौलाना तौकीर रजा ने इस तरीके का ये बयान दिया, ये आह्वान किया, तो उसके बाद ही वहां पर फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहां पर पहले से ही लोगों को समझा दिया गया था कि परमिशन नहीं है प्रदर्शन की, जुमे की नमाज के बाद लोग घर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। इस तरीके से पुलिस के रास्ता कहीं ना कहीं जो बैरिकेड एक तरीके से लगाया था वो फांदा गया। कुछ इस तरीके के हालात वहां पर बने कि पुलिस को वहां पर लाठियां बरसानी पड़ी। इस तरीके से इस भीड़ को वहां से खदेड़ना पड़ा। हालांकि इस मामले को लेकर जो डीआईजी हैं अजय सहानी, उनका बयान सामने आया है और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी उनके साथ वहां पर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने दरअसल शामगंज चौराहे के पास भी भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां भी पुलिस ने उन लोगों को खदेड़ा है। और इस मामले पर बरेली रेंज के आईजी अजय सहानी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग भी सड़क पे हैं, आप लोग भी आए, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और सुबह से ही सभी लोगों से बातचीत की गई थी। नमाज सकुशल संपन्न हो गया था और चादर घर चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आके नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, उनके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से शांति कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश हुई, एक हिंसा फैलाने की कोशिश हुई, लेकिन उससे पहले ही इसे कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रोल में लिया गया, लाठीचार्ज करनी पड़ी। अभी शांति है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन पूरे मामले की अगर मैं बात करूं तो बरेली में प्रशासन के द्वारा जुलूस पर प्रतिबंध के बावजूद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई। विवादित नारेबाजी वहां पर की गई और देखते ही देखते ये भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ इन्होंने शुरू की, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तब की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। अभी भी बरेली में कई
जगहों पर प्रदर्शन जगह जगह पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। लेकिन इस मामले पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं रविदास मेहरोत्रा, उनकी तरफ से बयान आया है और उन्हें कहा है कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं, यानी वो इस प्रदर्शन को सही ठहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम आई लव मोहम्मद भी कहते हैं, आई लव श्री कृष्णा भी कहते हैं, आई लव राम भी कहते हैं और आई लव महाकाल भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोगों को इस देश में मिलकर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मौलाना तौकीर रजा, जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ये जानकारी जो मिल रही है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मौलाना तौकीर रजा का जो आवास है उसके बाहर पुलिस पहले से ही मौजूद थी कि वो बाहर ना निकले और इस तरीके से इस भीड़ को एकजुट ना करें। ये कोशिश लगातार पुलिस की थी। तौकीर रजा ने क्योंकि ये कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, मगर नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये था मौलाना तौकीर रजा का बयान, जिसके बाद वहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की। आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर तैयारी की गई और उसके बावजूद भी इस तरीके के हालात बरेली में बने। लेकिन तुरंत किस तरीके से योगी पुलिस ने इस पूरे बवाल पर काबू पाया है, ये भी एक अलग तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं बरेली में देखने को मिली, जब इन तमाम प्रदर्शनकारियों, उपद्रवी इनकी आड़ में जो थे उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई, उन्हें दौड़ाया गया, भगाया गया, वहां से खदेड़ा गया। तो किस तरीके से बौखलाए पुलिस पर पथराव किया। लेकिन जाहिर तौर पर यह मामला यही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। किस तरीके से पुलिस उनकी पहचान करती है और किस तरीके का एक्शन उन पर होता है, जैसा कि हमने और भी मामलों में देखा है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो क्या एक्शन होगा इस मामले में, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।